ठीक है। कल जो हमने सीखा था, कल क्या सीखा था? संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों को कैसे जोड़ते हैं? संधारित्र बोले तो जिसमें कितनी चीज आ जाएगी वो उसकी धारिता है, और जिसमें जोड़ते हैं वो संधारित्र होता है। बात समझ में आ गई? दूसरा क्या? संधारित्रों का संयोजन मैंने कल 2 प्रकार से बताया था। कौन से प्रकार थे? श्रेणीक्रम और समांतर। ठीक है ना। श्रेणीक्रम क्या होता है? वो एक सीरीज में हो, लाइन में हो। समांतर क्रम मतलब आमने सामने सामने। बात समझ में आ गई? मैंने बताया था फ्लैट बन रहा है तो कैसा हो गया? समांतर, और मकान एक ही रोड पर आ रहे तो श्रेणीक्रम। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से हम इसे जोड़ने की कोशिश करेंगे। तुमने कभी सीबल लाइन जोड़ती हुई देखी है? सीबल लाइन? हाँ जी, हाँ शहरों में देखी होगी। बीच रोड के बीच में गड्ढा कर दिया, फिर एक पाइप डाला, फिर गड्ढा किया, फिर एक पाइप डाला, फिर गड्ढा किया। वो कैसा क्रम है? श्रेणी क्रम। कैसा है? श्रेणी क्रम। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या है वो? श्रेणी क्रम। और वो भी क्या है? बिल्कुल संधारित्र के तरह आगे करते हैं। बिल्कुल यही फॉर्मूला वहाँ पर फॉलो होता है, सेम टू सेम वही फॉर्मूला यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर भी तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसे कंटेन कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है नहीं? और फिर बाहर निकाल रहे, फिर इकट्ठा कर रहे, फिर बाहर निकाल रहे, फिर इकट्ठा कर रहे, फिर बाहर निकाल रहे, और लास्ट में जाके सबसे बड़े कंटेनर में बाहर निकाल देते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही हम सीखेंगे। आपको पता है समांतर क्रम। समांतर क्रम समझते हो? जैसे फ्लैटों में टंकियों का रखा जाना, सबसे ऊपर टंकी रखी होती है, फिर नीचे नीचे भरती जाती है। बात समझ में आ गई? वो कौन सा हो गया? समांतर। एनी डाउट? तुम मुझे पढ़े लिखे से देखो, एक ये है, ध्यान से देखना। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ध्यान से समझना, तुम समझते नहीं हो। ये वाला पहला है C1, ये C2 है, ये यहाँ Q, यहाँ Q, माइनस है। ठीक है ना? ये क्या है? 3 संधारित्र मौजूद है। ठीक है नहीं? और तीनों को क्या किया हमने? जोड़ दिया। ठीक है नहीं? इसकी क्या लिखनी पड़ेगी? तुम्हें थ्योरी लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? थ्योरी। क्या लिखोगे? हमने माना कि हमने 3 संधारित्र लिए हैं, एक C1 है, दूसरा C2 है, और तीसरा C3 है, और तीनों को ही हमने क्रमशः प्लस आवेश देने की वजह से उसके दूसरी साइड आवेश हो गई है। ठीक है नहीं? इसको हमने समांतर क्रम में रख दिया है, जिसको हमने बिंदु A पर और बिंदु B पर तीनों को जोड़ दिया है। इनके बीच में जो विभव है वो भी मौजूद है। बात समझ में आ रही? ये तुम्हें थ्योरी लिखकर आनी है। ठीक है ना? सबसे अच्छी थ्योरी में क्या होता है? डायग्राम को सीखो और जो हो रहा है वो लिख लो। ठीक है ना? अब तुम कहोगे क्योंकि ये तीनों संधारित्र बिंदु A और बिंदु B पर जुड़े हुए हैं, इसीलिए संधारित्र C1 में उत्पन्न जो भी आवेश से धारिता होगी वही धारिता दूसरे की होगी, और वही धारिता, ठीक है ना? अर्थात तीनों धारिताएं समान होंगी। ठीक है ना? तो तुम ये कह सकते हो जब हमने इसमें विभव लगाया, पहले वाले में विभव लगाया, तो वही विभव और वही विभव दूसरे वाले में। अब थोड़ा सा मुझे लॉजिक बताओ, जब एक ही विभव पहले वाले में लग रहा है और वही विभव और विभव जब एक ही लग रहा है तो आदेश भी एक ही रहेंगे। कौन आ गई? अब तुम्हें पता है, हम देखते हैं पहले वाले के लिए, इसके लिए C1 के लिए, इसके लिए C1 में उपस्थित आवेश, क्या आवेश Q1 बराबर हो जाएगी Q2। देखो C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। Q की वैल्यू निकालोगे तो Q बराबर, Q तो यही रह जाएगा, या अपॉन में कहाँ बन जाएगा?
Q बराबर सी भी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हमें जिसकी वैल्यू चाहिए होती है वो हमेशा अकेला रहता है। तो Q के अपॉन में तो B है, तो B यहाँ रहना चाहिए, Q के साथ तो नहीं रहना चाहिए क्योंकि Q की वैल्यू निकाल दी है। जब Q की वैल्यू निकाल दी, Q कैसा रहना चाहिए? अकेला। तो ये अपॉन वाली चीज इधर ले जाएंगे तो किसमें बन जाती है? मल्टीप्लाई। तो Q यहाँ अकेला रहेगा और B का बच गया C के पास, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? सी बी। अब तुम यहाँ लिख सकते हो कि हम जानते हैं Q बराबर सी बी होता है, ठीक है ना? अर्थात C1 के लिए आगे क्या हो जाएगा? C1 B, C1 B। C2 के लिए आवेश C2, Q2 बराबर C2 B। ऐसे ही C3 के लिए आवेश कितना हो जाएगा? Q3 बराबर C3। यहाँ तक कोई डाउट? बताओ, कोई परेशानी होता है आपका किसी को? सही है ना? अब इसके बाद मैंने तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि जनाबे स्टूडेंट, मुझे ये मत बताओ कि फर्स्ट जो हमारे धारिता है उसमें कितना आवेश लगा है, मुझे ये भी मत बताओ कि दूसरी वाले में कितना आवेश लगा है, मुझे ये भी मत बताओ कि तीसरी वाले में आवेश कितना लगा है। अब तुम बोलोगे क्या बताना है, तो मैं कहूंगा मुझे जनाबे स्टूडेंट मुझे ये बताओ तो उसमें टोटल आवेश कितना लगा, उसमें कंप्लीट आवेश कितना लगा, मुझे ये बताना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो तुम कहोगे कि सर कि जो Q जो तुम कंप्लीट पूछ रहे हो वो जो है पहले वाले में जितना लगा है और दूसरे वाले में जितना लगा है और तीसरे वाले में जितना लगा है, उन तीनों को जोड़ने के जोड़ दो और वो उसमें कंप्लीट आवेश है कि नहीं? अरे जरा पहले में लग रहा है, दूसरे में लग रहा है, तीसरे में लग रहा है, तीनों को जोड़ दो, कंप्लीट तो बता दो कि नहीं? वही तो हो गया, पूरा आवेश कितना लग रहा है। सिर से ऊपर तो नहीं आ रहा किसी के, किसी में जा रहा होता अभी पूछो, दोबारा बता दूंगा मैं। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था हमारे 3 संधारित्र है और इसमें हमने एक समान विभव दिया है। जब एक समान विभव दिया है तो आवेश भी एक समान होंगे। पहले वाले में कितना आवेश होगा वही दूसरे में, ठीक है ना? हमने क्या कहा? Q बराबर सी बी निकाला। क्या निकाला? Q बराबर सी बी। हमें पता सी बराबर क्या होता है? Q अपॉन बी होता है। Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q अपॉन में चले जाता है, Q बराबर सी बी हो गया, ठीक है नहीं? हम जानते हैं Q बराबर सी बी होता है। तो पहले वाले संधारित्र में कितना आवेश है? पहले वाले संधारित्र में कितना आवेश है? तो हमारा फॉर्मूला होगा Q1 बराबर C1 B। तो पहले वाले के लिए Q1 C1 B तो हमने बताया था सेम लग रहा है। एनी डाउट? दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा? दूसरे वाले संधारित्र के लिए उसमें आवेश क्या हो जाएगा? Q2 बराबर C2 B। इसी तरीके से तीसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा? तीसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ठीक है ना? तीसरे वाले को हो जाएगा Q3 बराबर C3 बात समझ में आई कि नहीं? अब मैं तुमसे आकर के पूछूं, बताओ पहले वाले में आवेश कितना था? तुम कहोगे Q1 बराबर C3। देखो दूसरे वाले में कितना था? तीसरे वाले में कितना था? ठीक है नहीं? तो मुझे अलग अलग मत बताओ, मुझे कंप्लीट बताओ, कंप्लीट कितना है? तुम क्या कहोगे? सर सिंपल, तीनों को जोड़ दो, इसका आवेश लो, इसका आवेश लो, इसका आवेश लो, तीनों को जोड़ दो, जो आएगा वही कंप्लीट होगा, वही तो कंप्लीट होगा, वही तो टोटल होगा। तो Q बराबर हो जाएगा Q1 Q2 C3। समझ आ गई? तो अब देखो, यदि तुम यहाँ मेरी आंखों से देखो तो पाओगे कि Q बराबर तो Q है ही, है कि नहीं? और Q1 बराबर से Q बराबर क्या है हमारा? सी बी, ठीक है ना? Q1 बराबर क्या हो जाएगा? C1 C2 B। यहाँ तक कोई डाउट? बताओ किसी को कोई परेशानी हो तो? हाँ जी, नहीं है ना? अरे नहीं है ना परेशानी? बस तो बस हो गया। मैंने हमेशा क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि कभी भी तुम्हें कहीं पर भी सेम चीजें दिखेंगी तो वहां से क्या करना है? कॉमन लेना है। कॉमन कौन सी चीज आएगी? जो सभी पर मौजूद है। सपोज करो एक जैसा पेन मौजूद है तुम पर, तो मैं उसी को लूंगा, अलग अलग वालों को तुम पर छोड़ दूंगा, ठीक है नहीं? अब तुम यहाँ मेरी आंखों से फिर देखो, बी यहाँ है और बी यहाँ है। अरे तीनों में भी मौजूद है कि नहीं? जब तीनों में भी मौजूद है तो हम क्या करेंगे? बी को कॉमन ले लो भाई, ले लिया, क्या बचेगा?
यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, है कि नहीं, अरे है कि नहीं, मुझे यहाँ सी की वैल्यू निकालनी है, तो किसकी, तो बी कहाँ चले जाएगा, अपॉन में चले जाएगा, तो सी यहाँ अकेला बचेगा, बी अपॉन बी हो जाएगा, और ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3, बी से भी सी बराबर क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, यही तो हमारा है। बताओ किसी को कोई परेशानी हो तो, ठीक है ना। अब देखो ये तो मैंने यूं ही कर दिया, है कि नहीं, बड़ा इजी कर दिया, लेकिन तुम्हें क्या करना है, टीचर को ये बताना है, तो चेक कॉपी चेक कर रहा है कि जो हमने किया है ना वो बड़ी बड़ी चीज है, और हमें ऐसे ही कर दिया है, तो इसके लिए क्या है, उसे भी तुम्हें बताना है कि बहुत बड़ी चीज है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में थ्योरी लिखनी पड़ेगी, जिससे कि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसे थोड़ा सा लगे बच्चे ने ज्यादा मेहनत की है, उसे भी लगे कि हाँ इतना आसान नहीं था। ऐसे देखा तो इसने क्या कर लिया, 5 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर की लाइक करा, 2 नंबर दे देगा, तो अंदाजा है कि नहीं, तो उसे ऐसे दिखाना ही कठिन कठिन क्वेश्चन था, है कि नहीं, वो तो हमारी बदौलत है कि हमने इसे आसान कर दिया, तो अंदाजा है कि नहीं, तो वहाँ थोड़ा सा सही से लिख करके आना है। कभी भी तुम्हें लगे आप थ्योरी मुझे देंगे, थ्योरी हमेशा पुट कर दो, और आ रही है कि नहीं,